सवाल भारत के पर मैं अजय गेरा। हम लोग हैं छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली के अंदर और बीजेपी की तरफ से ब्रह्म सिंह तंवर जी को टिकट मिला है। तो आइए जानते हैं इनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी इस बारे में और इनकी क्या आगे की तैयारियां हैं। ब्रह्म सिंह तंवर जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद धन्यवाद। तो सर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप टिकट के बारे में? नहीं, एक्सपेक्ट तो यही कर रहे थे कि टिकट मिलेगा। ओके और कोई चुनाव आज से नहीं लड़ रहे, यहाँ पे 1977 से कंटिन्यू लड़ रहे हैं। ओके ओके ओके। तो तैयारियां कैसी हैं? तैयारी फुल है। तैयारी फुल है। हाँ। अच्छा सर, इधर से अरविंद केजरीवाल जी ने जो फ्री के इतने गुब्बारे फोड़ दिए हैं, फ्री में महिलाओं को बसेज के अंदर कराया, उसके बाद जो बिजली का बिल जो है वो 0 आ रहे हैं लोगों के, और मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हैं इतने सारे, तो इसके बाद आपको क्या लगता है कि सिचुएशन है, जगह बन पाएगी? केजरीवाल जी ने दिल्ली को 15 वर्ष पीछे हटा दिया है। ओके। इतना डेवलपमेंट होना था दिल्ली के अंदर, अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। ओके। ये जब चुनाव नज़दीक आ गए हैं, 3 महीने के लिए वोट को लुभाने के लिए इन्होंने 3 महीने महिलाओं को फ्री कराया, 3 महीने के लिए 200 यूनिट फ्री। लेकिन केजरीवाल उन बातों को कहाँ भूल गया कि जब दिल्ली में 500 नए स्कूल बनाने थे, जब दिल्ली में 50 बड़े हॉस्पिटलें बनाने थे, जब दिल्ली में 25 नए कॉलेज खोलने थे। दिल्ली के युवा वर्ग के साथ इतना बड़ा धोखा इसने किया कि मैं फ्री वाईफाई दूंगा। इसी तरह के जो 70 वादे केजरीवाल ने किए थे, वो वादे कहाँ हैं? दिल्ली का डेवलपमेंट कहाँ है? दिल्ली में पानी लोगों को कहाँ मिल पा रहा है? कॉलोनियों में गंदा पानी मिल रहा है, वो भी पानी पीने के लायक नहीं है, योग्य नहीं है। दिल्ली में ना बिजली की पूर्ति हो पा रही है, दिल्ली में ना सड़कें बन पा रही हैं, दिल्ली का जो सीवरेज का सिस्टम है वो ठीक नहीं हो पा रहा है इनसे। जहाँ नया सीवर डलना था वो सीवर नहीं डाल पा रहा है ये। तो दिल्ली में कोई विकास तो किया ही नहीं है उसने। और खाली क्योंकि चुनाव के बिल्कुल जब समय नजदीक आ गया है, अब वोट मांगने के लिए क्या कहेगा, तो इसने यही सोचा कि मैं आपको ये फ्री दे रहा हूँ, वो फ्री दे रहा हूँ। लेकिन उसको ये पता नहीं है केजरीवाल को, अगर कोई भी सरकार अगर थोड़े दिन के लिए कोई लागू करते तो आने वाली सरकार उसको रेगुलर भी कर सकती है। ओके। तो अब इसने फ्री जो दिया, एक बार कांग्रेस की सरकार में राशन कार्ड, राशन पे गरीब लोगों को 2 रुपया चावल, 2 रुपया चीनी का एक बार कांग्रेस सरकार ने किया। दूसरी सरकार भाजपा की आई, उन्होंने उसको खत्म नहीं किया, उसको परमानेंट लागू कर दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब इसको केजरीवाल को ये पता नहीं है, तूने 3 महीने के लिए किया, ये भाजपा आ रही है जो कहती है वो कर देती है, वो इसको परमानेंट भी लागू करेगी। तो इसको केजरीवाल को इतना पता नहीं है। लेकिन उसने 3 महीने के धोखा दे करके जो काम किया है, पब्लिक को धोखे में रखा है, इसने पब्लिक के साथ विश्वासघात किया और लोगों को धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी है। क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है, तो इसीलिए लोग अब इस केजरीवाल को, धोखेबाज को बिल्कुल धक्का दे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी और निश्चित बनेगी। ये मैं आपके सामने कह रहा हूँ। ब्रह्म सिंह तंवर जी का ये कहना है कि ये जो है वो धोखे की राजनीति कर रहे हैं, 3 महीने के लिए सिर्फ दिया गया है, लेकिन अगर बीजेपी आई तो ये जो चीज इन्होंने 3 महीने के लिए दी है उसे बीजेपी कंटिन्यू भी कर सकती है। बड़ी चीज सही कर सकती नहीं, बीजेपी जो कहती है वो कर देती है। और आज तक जो किया है आपने देखा होगा, इतने बड़े बड़े फैसले जो 70 साल से नहीं हुए वो बीजेपी ने किया। बीजेपी के प्रधानमंत्री ने किया, श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कोई माई का लाल ये सोच ही नहीं सकता था खून की नदियां बह जाएंगी, यहाँ पे कत्ले आम हो जाएगा। 10 बार प्रधानमंत्री बन ले, जब वो 370 नहीं हटा सकता, हट गई झटके से। ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल। राम मंदिर का फैसला कब से लटका हुआ था, 150-200 वर्ष से। बिल्कुल बिल्कुल। फैसला हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल हो गया, फटाफट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 3 तलाक का मामला कोई सोच नहीं सकता था कि ये हो सकता है। उड़ा दिया कि नहीं उड़ा दिया? तो ये काम झटके से करना, ये भारतीय जनता पार्टी का ही कोई शख्स कर सकता है, और वो भी नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, और उन्होंने कर दिया। सर, एक और बात जो है ना, आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे छोटे नेता हो चाहे बड़े नेता हो, एक ही बात रट रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो हमारे पास है, बीजेपी के पास तो है ही नहीं। उसको ये पता नहीं है बीजेपी के पास माइंस है चेहरों की। अच्छा। वहाँ वो अपने आप को जो झूठ का पुलिंदा है वो समझते हैं कि केजरीवाल ही बहुत बढ़िया है। लेकिन हमारे पास इतने मुखौटे हैं, जिस मर्जी को बना दे।
वो सरकार चला के दिखा देगा। इसके ये सरकार थोड़ी चला रहा है। ये आप एक बात बताएं, खर्चा कितना करता है ये? जब 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में रही, 5 साल में 12.5 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हुआ। 12.5 करोड़। और बीजेपी ने ये चिंता जताई कि 12.5 करोड़ पब्लिक का पैसा है। बीजेपी ने ये चिंता जताई। उसके बाद शीला दीक्षित रही और वो 15 साल लगातार रही। उसने 79 करोड़ रुपया खर्च किया, 79 करोड़ 15 साल के अंदर। तो तभी भी ये चर्चा हुई थी कि ये पब्लिक का पैसा है जिसको एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रहे हैं। लेकिन 5 साल में केजरीवाल ने 600 करोड़ से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया। ये पैसा किसका है? पब्लिक का पैसा है ना। बिल्कुल। एक 5 करोड़ रुपए में स्कूल की मेंटेनेंस खर्च में खर्च करने के बाद और 8 करोड़ रुपया उसकी एड में खर्च कर दिया पब्लिक को बताने के लिए। ये क्या, ये बीजेपी, ये दिल्ली सरकार के पब्लिक के साथ में धोखा है कि नहीं? ये धोखा है। ये 8 करोड़ रुपए है किसका? ये जो झूठ बोल करके इधर उधर खर्चा है केवल ये बताने के लिए कि मैं केजरीवाल बोल। ये बताने के लिए हर जगह एड इसकी लगी है। उनकी क्या आवश्यकता है? एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये है कि अगर वैकेंसी सरकार की निकल रही है तो एक अखबार में छोटे कोने में ये लिखा जाता है कि इतनी वैकेंसी निकल रही है और इस डिपार्टमेंट में लोग अप्लाई कर सकते हैं और इस तारीख से लेकर इस तारीख तक कर सकते हैं। अगर राशन कार्ड बनने जा रहे हैं तो वो ऐड दे सकते हैं। अगर कोई सरकार की तरफ से किसी को कुछ देना है तो वो ऐड हो सकती है। लेकिन ये क्या ऐड है कि मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ? ये कोई ऐड है? और ये इस तरह की करते हैं। इतना बड़ा खर्चा ऐड पे खर्च कर रहा है। तो ये पब्लिक के पैसों से, पब्लिक के पैसे हैं जिनको ये अनाप शनाप करता है। इनकी तनख्वाहों से जो इनकम टैक्स में कटता है लोगों की, जो लोग बिजनेस करते हैं वो इनकम टैक्स देते हैं। ये वो पैसा है जिसको ये केजरीवाल बर्बाद कर रहा है। बड़ा इल्जाम केजरीवाल पर, सवाल भारत के पर कि 800 करोड़, राइट सर? 600 करोड़ से 600 करोड़ रुपए से ज्यादा एडवर्टाइजिंग पर खर्च किया गया डेवलपमेंट की बजाय। तो बहुत बड़ा इल्जाम है ये उनके ऊपर। सर एक आखिरी क्वेश्चन, आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, आपको बड़ी मुश्किल से मैंने रोका है कि क्यों, आफ्टर ऑल आप पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे कि क्यों केजरीवाल नहीं और क्यों बीजेपी होनी चाहिए? अपील मैंने अभी भी आपको बताया था कि जो काम किसी से नहीं हो सकते, मैंने आपको बताया देश को आजाद हुए कितने दिन हो गए जी। जो काम कोई सोच नहीं सकता था वो बीजेपी ने कर दिया। जी, वो बीजेपी ने किया। हमारे देश की गिनती पूरी सूची में जो लास्ट में आती थी, अगर न्यू गिनती शुरू करें, अमेरिका, रूस, जापान, चीन और ये ऐसे गिनती करें तो हमारा नंबर लास्ट में आता था। आज हम अगर अपने देश का नाम ढूंढते हैं तो हमें गर्दन नीची नहीं करनी पड़ती, हमें ये गर्दन ऊंची उठानी पड़ती है कि हमारा नाम पहले, दूसरे, तीसरे पे होगा। तो ये किसने किया? ये बीजेपी ने किया। और बीजेपी हमेशा ऐसा ही काम करती है। और बीजेपी ने बीजेपी ऐसा ही काम करती है और झटके में करती है। जो संभव नहीं है वो काम करती है। तो बीजेपी में तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन देश के हित में वो अच्छा ही काम। जनता से अपील, जनता से तो अपील है और जनता समझती भी है। इस छतरपुर विधानसभा के क्षेत्र की जनता को ये पता है कि 5 साल में कोई काम नहीं हुआ क्षेत्र में। जो हजारों करोड़ रुपया इस क्षेत्र के अंदर लग सकते थे वो पैसा 5 साल में नहीं खर्च हुआ। न किसी डेवलपमेंट में हुआ, न सीवरेज में हुआ। जो काम सैंक्शन भी पड़े थे वो भी काम नहीं हो पाए। अब 3 महीने में आंख खुली है कि अब निकल रहे हैं, अपने पॉकेट से भी पैसा कहीं डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता बेवकूफ भी नहीं है और जनता भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिता के भी जाएगी। और दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनियों में भी और दिल्ली में अगर कोई काम कर सकता है, उनको पता है भारतीय जनता पार्टी करेगी और सरकार भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। वाह सर, चलते फिरते भी आपके वोटों से नारे लग रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ एक और भी बड़े लीडर हैं सोहना से, तेजपाल तंवर जी। आइए जानते हैं सर क्या सिचुएशन, इस सिचुएशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में बहुत अच्छी सिचुएशन है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप आदमी जो लोगों को बहका रही है, जो छोटी छोटी बातें कर रही है, जो किसी काम की नहीं है, ये दिल्ली को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दिल्ली हमारी राजधानी है, सबसे अच्छी हो, सुंदर हो और यहाँ पे बहुत काम हो। और ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। आज इस देश को नरेंद्र मोदी की जरूरत है। आज इस देश को अमित शाह की जरूरत है। जो देश में पिछले 70 साल से रुके हुए काम वो सारे हुए हैं। और भाई बिरम सिंह जैसा हमारा यहाँ का उम्मीदवार जो इतने पुराने समय से हमारे क्षेत्र की हमेशा रक्षा करता है, तो मैं तो सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वो मत दे करके
भाई बिरम सिंह जी को यहाँ से विजयी बनाएं, ताकि हमारे छतरपुर विधानसभा का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। ये थे ब्रह्म सिंह तंवर जी और तेजपाल तंवर जी, जिनको अभी अभी टिकट मिली है। जोश देखते ही बनता था और बाहर से भी लोगों ने हमारे इंटरव्यू को देखते हुए ऑटो से नारे लगाने शुरू कर दिए। बहुत बड़ी बात है। मैं अजय गेरा, सवाल भारत के पर बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।